तो कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और ऐसे में सबसे पहले नवरात्रि पर घट स्थापना का मुहूर्त पंडित जी से जान लेते हैं और समझ लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, चैत्र नवरात्रि कल से शुरू हो रही है। कल यानी 19 मार्च 2026 से। ये भारतीय नववर्ष का प्रारंभ भी कल से हो रहा है। मैं आज एक दिन पहले ही अपने समस्त दर्शकों को भारतीय नववर्ष के शुभारंभ की शुभकामना देता हूं। हमारा जो नया साल भारतीय नववर्ष शुरू होता है वो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू होता है और ये ईसा पूर्व 57 वर्ष पहले शुरू हुआ था। मतलब अगर इस समय सन 2026 चल रहा है तो संवत 2082 चल रहा है। कहने का आशय 2083 शुरू हो जाएगा। 57 साल हम पहले हमारा समय चल रहा है। नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त वैसे तो कुल 50 मिनट का है, जो कल सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक रहेगा। लेकिन अगर आप 6:52 के बाद शुरू कर लेते हैं तो जब तक आपकी कलश स्थापना का मुहूर्त पूरा नहीं होता है तब तक आप इसको करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभिजीत मुहूर्त कल दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर के आ रही हैं। ये परिवर्तन और चुनौतियों का समय है। माँ दुर्गा की विदाई हाथी पर होगी, जो सुख समृद्धि और अच्छे समय की शुरुआत मानी जा सकती है। कहने का आशय यह है कि देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय में नवरात्रि व्रत की महिमा बताई गई है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं वे इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्यता को प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाला है। जानते हैं इसी बात को मार्कंडेय पुराण में क्या कहते हैं मार्कंडेय ऋषि? यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मतिधर्मे गतिम शुभाम। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय, जो नित्य भगवती की पूजा प्रसाद धन और भोजन से करता है। ददाति वित्तम, मैं पहले उसको धन देती हूं। धन किस लिए देती हूं? ददाति वित्तम पुत्रान, उसके बाद उसे पुत्र देती हूं, चाहे ताकि उसके धन का सदुपयोग हो सके। उसके बाद क्या देती हूं? धन बर्बाद न हो इसके लिए सुंदर मति देती हूं। मतिम, सुंदर मति देती हूं कि धन को बर्बाद न करे। उसके बाद में क्या देती हूं? गतिम शुभाम, सुंदर गति, जिसको आप मोक्ष कह सकते हैं, जिसको आप निर्वाण कह सकते हैं, जिसको आप मुक्ति कह सकते हैं। तो ये चारों पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ भगवती दुर्गा की आराधना से संभव है और किसी देवी देवता की उपासना करके भोग और मोक्ष दोनों की कल्पना नहीं की जा सकती। भोग को दूसरे शास्त्रों में जहर कहा गया है, लेकिन भगवती के जो साधक होते हैं, शक्ति के जो उपासक होते हैं, उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करने का अधिकार जगत जननी जगदम्बा की कृपा से होता है। इसलिए कोई महापापी भी अगर नवरात्रि का व्रत कर ले तो वो समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। सीता के वियोग से अत्यंत दुखित होकर श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। पूर्व काल में भगवान श्री हरि विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्गलोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। इसका उदाहरण ये है कि जब इंद्र के यहाँ से रूठ करके महालक्ष्मी चली गई थी तो इंद्र श्रीहीन हो गया था। उसने जाकर के ब्रह्मलोक में भगवान श्री हरि भगवान ब्रह्मा से अनुनय विनय किया तो भगवान ब्रह्मा ने एक मंत्र दिया इंद्र को
कि इस मंत्र का 10 लाख पुरस्चरण करो तो पुनः लक्ष्मी वापस आएंगी। तो इंद्र ने उस मंत्र का 10 लाख का पुरस्चरण किया, जिससे फिर से महालक्ष्मी इंद्र के यहाँ आई और इंद्र की गई हुई कांति वापस हुई। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्ये स्वाहा। ये भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का मंत्र है। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संशय नहीं है। ऋषियों ने संपूर्ण नवरात्र व्रत के पालन में असमर्थ लोगों के लिए सप्तरात्र, पंचरात्र, त्रिरात्र, युग्मरात्र और एक रात्र व्रत का विधान किया है। प्रतिपदा से सप्तमी तिथि तक नवरात्रि का व्रत रखने को सप्तरात्रि कहता है। नवरात्रि की पंचमी तिथि को एक समय भोजन करने से, षष्ठी तिथि में सिर्फ रात के समय एक बार भोजन करने से, सप्तमी तिथि में जो मिल जाए उसको खाकर व्रत कर रखने से, अष्टमी के दिन निराहार रहने से और नवरात्रि को व्रत खोलने पंचरात्रि का व्रत पूरा होता है। कोई पूरे नवरात्र का व्रत न कर सके तो पूरे नवरात्रि उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी पूरा फल प्रदान करता है। इसके लिए देवी भागवत में कहा गया है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर अगर व्रत कर लिया जाए तो नवरात्र के पूर्ण फल के बराबर भी इसका फल मिलता है। इन तीनों रात्रियों में देवी की पूजा करने से भी संपूर्ण नवरात्रि के व्रत का फल मिल जाता है। नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन व्रत रखने को युग्मरात्र व्रत कहते हैं। प्रायः भारत में ये व्रत अधिकांश संख्या में लोग करते हैं। पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत को ज़्यादा लोग करते हैं और इस व्रत का प्रचलन पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा है। 9 दिन के नवरात्र के व्रत तो शक्ति के वही उपासक करते हैं जिनकी शक्ति में बहुत ज़्यादा निष्ठा है, लेकिन परिवा और अष्टमी का व्रत तो प्रायः करते हैं लोग। और परिवा और अष्टमी का व्रत करके भी जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। देखिए, व्रत का अर्थ होता है, व्रत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उपवास नहीं होता है। व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय संयम, इंद्रियों को संयमित करना, न बोलने वाली बात को न बोलना, न सुनने वाली बात को न सुनना, न देखने वाली चीज को न देखना, न खाने वाली चीज को न खाना, न छूने वाली चीज को न छूना, न सोचने वाली चीज को न सोचना। ये जो इंद्रिय संयम है ये व्रत कहलाता है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है गीता में? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि व्रतों में मैं मौन हूं। मतलब मौन भी व्रत है। लेकिन कौन सा मौन व्रत है? हम बैठे हैं, कोई आके पूछा कि मेरी घड़ी कहाँ है, तो मैंने इशारा कर दिया वहां है। किसी ने पूछा कि वो कहाँ गए, तो हमने इशारा कर दिया पीछे गए। ये व्रत मौन व्रत नहीं है। मौन व्रत होता है काष्ठ मौन। काष्ठ मौन माने आप समझ रहे हैं ना, काठ की तरह। जैसे काठ जो है न हिलता है, न डुलता है, न बोलता है, न चलता है, न फिरता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से आप मौन हो जाएं, लकड़ी की तरह, काठ की तरह। चाहे कोई आपसे कुछ पूछे, चाहे कोई आए, चाहे कोई जाए, चाहे कोई हलचल हो, आपके ऊपर उसका 1% भी प्रभाव न पड़े। केवल मुंह न खोलना मौन नहीं है, अंतर जगत में भी मौन हो जाना, किसी तरह का हलचल न होना, ये मौन है। ये सबसे बड़ा व्रत है। इसको शास्त्रों में चुप साधना भी कहते हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने साधना में चुप साधना को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है और उन्होंने तो यहां तक लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट की चुप साधना कर सकता है तो वो दुनिया का बहुत बड़ा साधक है। चुप साधना क्या है कि 1 मिनट तक आपका मन निर्विकार और स्थिर हो जाए, कहीं न जाए। 1 मिनट तक आपका मन कोई चिंतन ना करे। 1 मिनट तक आपका मन केवल आपके अंतर जगत में रहे। आप 1 मिनट का व्रत कर रहे हैं, मौन व्रत, ये भी चिंतन में ना रहे। ये चुप साधना है और ये बहुत बड़ी साधना है। अगर ये 1 मिनट की साधना हो जाए
तो हजारों वर्ष के दूसरे साधना के बराबर ये साधना है। इसको चुप साधना कहते हैं। मन, वाणी, कर्म तीनों से एकदम आप शांत हो जाएं, कुछ भी चिंतन में आपके ना रहे, मन में एक भी प्रकार का विचार ना आए, मन में जरा सा भी हलचल ना हो। 15 सेकंड और 5 सेकंड भी होना मुश्किल होता है। मैंने कई बार अभ्यास करके देख लिया है। 5-10 सेकंड तो हो सकता है, लेकिन 15 सेकंड नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम सही कह रहे हो कि हवा के वेग को रोकना और मन के वेग को रोकना असंभव है, लेकिन ये असंभव नहीं है, ये अभ्यास के द्वारा संभव भी है। अगर मनुष्य अभ्यास करे तो रोका जा सकता है। उसके लिए भगवान ने गीता में 3 प्रकार की बातें बताई हैं। पहली बात बताई है कि अपने नासिका के अग्रभाग पर दोनों आंखों की दृष्टि जमा करके अगर आप अभ्यास करें तो मन रुकता है। नासिका के अग्रभाग पर दोनों आंखों की दृष्टि लगा करके अगर आप बैठें तो मन रुकता है। दूसरा बताया है उन्होंने कि भ्रू मध्य पर दोनों भौहों के मध्य में आंखों के मतलब कि अपने केंद्रित करना, ये मतलब कि जो है मन को रोकने का दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका उन्होंने बताया है कि मन के चलने का जो वाहन है वो प्राणवायु है। प्राणवायु माने जो सांस हम लेते हैं, जो सांस हमारे अंदर जाती आती है, ये प्राणवायु है। मन इसी के आधार पर चलता है। अगर इसको रोक लिया जाए तो मन अपने आप रुक जाएगा। तो आप जैसे कोई जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आप जिस नाक से श्वास चल रही है उसी नासिका के अग्र छिद्र पर अगर अपना ध्यान केंद्रित कर दें और आती हुई जाती हुई सांस को देखना शुरू कर दें, तो जब तक आपका श्वास पर ध्यान रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 सेकंड के लिए भी आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। इसी को दूसरी भाषा में अजपा जप कहते हैं। अजपा जप मतलब जो बिना जपे जपा जाए। जैसे मान लीजिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र है, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोचते हुए श्वास को आप नाभि तक ले जाइए और चामुंडाय विच्चे नमः कहते हुए श्वास को बाहर निकालिए और अपना ध्यान नासिका के बाईं छिद्र पर या दाहिनी छिद्र पर, जिस नासिका से श्वास चल रही है वहां रखिए। और ये मंत्र ज्यादा नहीं, केवल 10 माला कर लीजिए और पूरे नवरात्र रोज 10 माला कर लीजिए। अगर सारी रिद्धि सिद्धि आपके मुट्ठी में न आ जाए तो कह दीजिए। वैसे जो हम मंत्र जप करते हैं, केवल मंत्र बोलते जाते हैं, करते जाते हैं, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना प्रभाव अजपा जप से और श्वासों पे किए हुए जप से पड़ता है। राजा बाबा एक बहुत बड़े संत हुए। मिर्जापुर जिले में विजयपुर एक स्थान है, वहां उनकी साधना स्थली है और लगभग आज के 150 वर्ष पहले वो बहुत बड़े संत हुए। उनकी लिखी हुई एक किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर 12,000 ओम मंत्र का अजपा जप कोई करे तो 1 वर्ष के अंदर भगवान उसे दर्शन देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक ही वर्ष में अगर ईश्वर का दर्शन हो रहा है तो मनुष्य की आयु तो 100 वर्ष है। अगर परम लक्ष्य की प्राप्ति 1 साल में हो रही है तो बड़ी बात है। लेकिन अजपा जप की बात उन्होंने कही है। ओ से श्वास को खींचना है, म से श्वास को निकालना है और 12,000 मंत्रों का जप करना है। एक समय भोजन करना है और एकांत में रहना है। किसी सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी नहीं लेना है। तो कहने का आशय ये है कि भगवती की आराधना से इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।